Hello everybody, myself Dr. Rahul Dahade. Today we will discuss the medicine Nitromars. So जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये मेडिसिन डिस्कस करने के बाद आप एक नाइट्रोमास की थीम कैरी कर पाओगे कि नाइट्रोमास को उस कंडीशन किस कंडीशन में दी जाती है। और एक बेसिक पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद जो बेसिक एक थीम मिलती है आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आप आपको नाइट्रोमार किस कंडीशन में हेल्प करते हैं और किस कंडीशन में आपको दे सकते हो। सो नाइट्रोमार्स बेसिकली यूज की जाती है कि नाइट्रोमास बेसिकली यूज की जाती है कि अस्थमा के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन है। वैल्यूएबल रेमेडी फॉर द मीनियस अस्थमा फ्रॉम द कोल्ड एंड डस्ट. Also, the nitramars is a combination of nitramur and arsenic, but it moves towards the nitramur and its restlessness is resembled to arsenic. So it facilitates the termination of the cold and converts the strength on appetite. ये इसका फिजिकल लेवल का सिम्टम्स है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे और एक बात डिस्कस करने वाले नाइट्रम आस का मेंटल्स कैसा होता है, नाइट्रम आस की मेंटल स्टेट कैसी होती है, नाइट्रम आस की मेंटल थीम कैसी होती है, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो नाइट्रम आस बेसिकली एक माइल्ड पर्सनैलिटी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। मतलब एक माइल्ड रिस्पॉन्सिव पर्सन बेसिकली नाइट्रम आस का होता है। उसके बाद में उसमें एक मेन रूब्रिक है जो नाइट्रोमार की पूरी थीम कैरी करता है, डिलूजन टाइम वर्किंग अगेंस्ट। तो ये रूब्रिक पूरा नाइट्रम कार का कोर है। तो ये रूब्रिक मैं आपको एक केस के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास एक केस है, एक लेडी है, अब अराउंड 67 ईयर्स ओल्ड लेडी है। तो उसका क्या हुआ, उसका बेटा जो है वो बाहर जॉब के लिए, वो उसके साथ में नहीं रहता है और यहाँ पे वो अकेली रहती थी। लेकिन उसका भी बोलना था कि बेटा बाहर जॉब को है, मैं अकेली घर में, हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो मैं मेरी लाइफ अभी आराम से जी सकती हूँ। मैं मेरा और वो खुद टीचर, रिटायर्ड टीचर है, तो उसके पास पैसा है, बाकी सब कुछ बेसिकली इकोनॉमिकली सेटल है। तो उसका भी बोलना था कि मैं, मेरा अभी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लाइफ का पूरा कर लिया है, लेकिन अब मैं अभी मेरी जिंदगी आराम से जीती हूँ। लेकिन उसकी एक बेटी है जो अब्रॉड रहती थी और उसका डिवोर्स होता है और उसके बेटी के साथ में वो इसके साथ में रहने के लिए आ जाती है। तो होता क्या है ना कि वो लड़की भी उसकी खुद वर्किंग है। तो वर्किंग होने की वजह से वो सुबह 10 से रात से 10 तक वो बिजी रहती है। तो उसकी जो डॉटर है वो अराउंड 4-5 साल की है। तो उसका पूरा जो दिन भर का काम, उसकी डॉटर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेनी पड़ रही है। तो उसको स्कूल में छोड़ना, स्कूल से लेके आना, उसका खाना पीना, वो सब सब चीजें उसको अकेले को करना पड़ रहा है। इसका बोलना है कि मैं अभी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी कर ली थी, मेरे दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, एक की शादी हो गई, दूसरी की भी शादी हो गई थी, मेरी लाइफ आराम से जी रही थी। लेकिन अभी लड़की का डिवोर्स हो गया है, तो वो उसकी बेटी के साथ में, मेरे साथ में ही रह रही है। लेकिन वो जो उसकी बच्ची है, तो उसका पूरा मुझे ही देखना पड़ता है, जो मेरे से नहीं हो रहा है। क्योंकि वो पूरे दिन जॉब में बिजी रहती है, तो उसको लगता है कि मैंने कुछ करना चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने ये चीजें अभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे क्या करूँ, अभी वो बच्चे का मुझे सब कुछ करना पड़ता है और वो बहुत शरारती है, उसके पीछे भागा दौड़ करना पड़ता है, ट्यूशन को छोड़ना लेके आना, किशोर स्कूल को छोड़ना लेके आना, उसका खाना पीना सब, उसका सब मुझे करना पड़ता है, ये मेरे से अब नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने इमेज यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि उसका काम काम चल रहा है, कंटिन्यूस काम करने की इच्छा है। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है कि मुझे ट्रेकिंग के लिए जाना है, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करना है, मुझे फ्री लाइफ एंजॉय करना है, मुझे मूवी वगैरह वॉच करना है, मतलब एक एंजॉयबल लाइफ में मुझे अभी जीने की कोशिश करनी है। लेकिन मेरे काम ही खत्म नहीं हो रहे, मेरे काम कंटिन्यू चल रहे। तो ये लेडी का जो है ना कंडीशन, उसका मानना है कि मैंने अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली थी, मुझे अभी काम नहीं करना है, मुझे अभी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए लाइफ में, लेकिन ये रेस्ट उसे मिलता नहीं है। तो ये डिलूजन टाइम वर्किंग अगेंस्ट टाइम, वर्किंग अगेंस्ट टाइम। मेरा, मुझे अभी काम करने की इच्छा नहीं है, मेरा, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ड्यूटी मैंने पूरी कर ली है, लेकिन अभी मुझे इससे आगे करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पीछे का काम छूटता नहीं, मुझे काम करना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है। जैसे कि मैं, दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मैं खुद सास बनने की एज में हूँ, लेकिन मैं अभी मेरे 60 एज में भी मेरे 92-95 ईयर्स की सास का मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या कि मुझे अभी, मैं खुद सास बनने वाली हूँ, मतलब कि मैं अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी कर ली है, मुझे अभी शांति चाहिए, मुझे जिंदगी सुकून से जीनी है, मैंने अब जितनी भागा दौड़ा करनी करनी थी मेरी जिंदगी में कर ली है। लेकिन अभी मेरे से नहीं हो रहा है। तो लेकिन मुझे ये, मेरा ये काम छूटता नहीं है, मेरे से ये नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे को करना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो थीम है ना, ये नाइट्रामार्स की थीम है, जो डिलीजन टाइम वर्किंग अगेंस्ट टाइम। और नाइट्रामार्स की बाकी जो रूब्रिक है उसको लोग, बाकी जो डिल्यूजन्स के रूब्रिक है नाइट्रामार्स के,
So delusion deceived being, delusion neglected duty he has neglected his, and delusion worthless he is. देन उसको हेल्थ से रिलेटेड भी थोड़े से फियर्स रहते हैं, जैसे कि फियर कैंसर ऑफ, फियर डेथ ऑफ, फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग, फियर हार्ट डिसीज ऑफ। मतलब उसको उसके हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी डर लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे एक आध डिसीज की ना हो जाए जो ठीक नहीं होगी। इसके रिलेटेड उसके दिमाग में डर बना रहता है। उसमें लोगों में जाने के लिए भी उसको थोड़ा डर लगता है कि फियर क्राउड, फियर पीपल ऑफ, फियर फेल्यूर, फियर हैपन समथिंग विल, फियर ऑब्जर्व हर कंडीशन विल बीइंग। मतलब उसको लगता है लोगों में जाने से डर लगता है, लोगों में रहने से डर लगता है, कुछ हो जाने का डर लगता है। और फियर ऑब्जर्व हर कंडीशन, फियर ऑब्जर्व हर कंडीशन बीइंग, मुझे उसकी जो कंडीशन चल रही है ना आज की लाइफ की, तो उसको देख के लोग हंसेंगे, उसकी कंडीशन लोग देखेंगे, उसको ये डर लगता है कि मेरी कंडीशन लोगों के नजर में ना आ जाए, जो मैं इतनी अच्छी से रहती थी, जिंदगी भर इतनी अच्छी रहती थी, तो अभी मेरा क्या चल रहा है, ये बच्ची के पीछे मेरा पूरा लाइफ जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे साथ वाले औरतें ये सब कर रही है, लेकिन वो मेरे पे गॉसिप भी करती होंगी, यार देखो ये दिन भर बैठ के रहती है बाहर, आप बुलाया तो आती नहीं है। तो उसको ये डर लगता है कि फियर ऑब्जर्व कंडीशन भी। और इसके बाद में वो पूरी चीजों के मतलब एक स्टेज आती है उसके लाइफ में नाइट्रो मार्क्स की, कि वो इंडिफरेंस में चली जाती है। इंडिफरेंस बिजनेस अफेयर्स टू, इंडिफरेंस जॉय टू अदर्स टू, इंडिफरेंस प्लेजर टू। मतलब उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ भी करने का उसका मन नहीं होता है उसको। लोदिंग ऑफ लाइफ और रेस्टलेसनेस बेडिंग टॉसिंग अबाउट, मतलब वो बेचैन रहती है, नींद में भी रहेगी तो उसको अच्छे से नींद नहीं आएगी, और रेस्टलेस रहेगी, नींद में बेचैन रहेगी वो। तो जो लास्ट में जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ नाइट्रो मार्क्स की में जो थीम है ना, कि पूरा नाइट्रो मार्स डिल्यूजन टाइम वर्किंग अगेंस्ट टाइम के आजू बाजू घूमता है। इसमें उसका मानना रहता है कि नाइट्रो मार्स वांट्स टू रिटायरमेंट फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट ही कैन नॉट। बट नाइट्रो मार्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नेवर एंड्स, ये कंटिन्यू उसका काम 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 चलता रहता है, उसको इच्छा होती है कि मैं काम ना करूं, लेकिन ये उसे पॉसिबल नहीं हो रहा है। ही हैज टू वर्क वर्क नो रेस्ट, उसको काम काम कंटिन्यू काम ही करना पड़ रहा है, उसको रेस्ट चाहिए लेकिन उसको काम करना पड़ेगी। डिल्यूजन वर्क वर्किंग अगेंस्ट टाइम, उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, उसके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए लेकिन फिर भी उसको काम करना पड़ रहा है। देर इज अ नो रिटायरमेंट इन नाइट्रो मार्स। सो नाइट्रो मार्स में बेसिक थीम ये होती है कि मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब खत्म हो गई है, मुझे अभी काम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ये उम्र में भी, ये स्टेज में भी, लाइफ के ये पड़ाव में भी मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। ये बेसिक नाइट्रो मार्स की थीम है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने नाइट्रो मार्क्स बेसिक थीम आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है। होप सो आपको ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है नाइट्रो मार्क्स का आ गया होगा। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट मेडिसिन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।